जितनी सही ये बात है कि 29 मार्च 2025 से सिंह राशि की ढैया का प्रारंभ हो चुका है, उतनी ही सही यह भी बात है कि 14 मई 2025 को गुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। देखिए, विधाता कभी आप पे कष्ट एक साथ लेकर नहीं आता। यदि एक तरफ से कोई से कष्ट आता हुआ दिखाई देता है तो कहीं दूसरी तरफ से उस कष्ट का समाधान होता हुआ भी दिखाई देता है। 14 मई 2025 का दिन वो दिन होगा जो कि सिंह राशि के जातकों के लिए, यहाँ हम सिंह राशि और लग्न दोनों की ही बात कर रहे हैं, जुपिटर अपना राशि परिवर्तन करेंगे। बड़ा महत्वपूर्ण ग्रह है ये, और इसको एक महापरिवर्तन के रूप में आप देख सकते हैं, क्योंकि जब आपकी ढैया चल रही हो उस समय जुपिटर जैसा प्लैनेट यदि अपना स्थान परिवर्तन करता है तो निश्चित तौर पर आपको बहुत सारे बदलाव देखने के लिए जरूर मिलेंगे। और ये बदलाव किस तरह के होंगे, यही आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जी नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि वे अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, ये जो आप 5 का अंक लिखा हुआ देख रहे हैं ना, ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि या तो आपकी सिंह लग्न है या फिर आपकी राशि सिंह है। सूर्य आपकी राशि के मालिक होते हैं, लग्नेश होते हैं सूर्य आपके। सूर्य कहना चाहिए कि ग्रहों के राजा, प्रबल प्रतापी आपकी सिंह राशि के लग्नेश होते हैं। ठीक है, तो डरना घबराना तो आप लोगों को ऐसे भी नहीं आता। साहस, अदम्य साहस जिसे कहा जाए, वो सिंह राशि के जातकों के अंदर कूट कूट कर भरा होता है। हर प्रकार के संकटों से निपटने की इनके अंदर जो अद्भुत क्षमता होती है वो जितनी कही जाए उतनी कम है। तो गुरुदेव बृहस्पति जो हैं, ये आपकी पत्रिका में, सिंह राशि की पत्रिका में गुरुदेव बृहस्पति आपके पंचम भाव के और साथ ही साथ आपके अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, जो कि 14 मई 2025 तक आपके दशम भाव में कार्य कर रहे थे। अब ये गुरुदेव बृहस्पति 14 मई को स्थान परिवर्तन करके आपके लाभ भाव अर्थात एकादश भाव में पहुंचेंगे। देखिए, गुरुदेव बृहस्पति के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। बृहस्पति विजडम है, बृहस्पति ज्ञान है। बुद्ध आपको इंटेलिजेंट जरूर बना सकता है लेकिन विजडम नहीं दे सकता। विजडम जो आपको मिलती है ना, ये आपके बृहस्पति की बदौलत मिलती है। पंचम भाव हमारी आपकी पत्रिका में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाव होता है। कईयों बार जब पंचम भाव बहुत अच्छा होता है ना, तो कुंडली की सारी गड़बड़ियों को, सारे दोष को मिटा देने का काम अकेला पंचम भाव कर जाता है। और ये गुरुदेव बृहस्पति आपके पंचम भाव के स्वामी हैं। अष्टम भाव आप जानते हैं अकल्ट से रिलेटेड होता है, ज्योतिष से रिलेटेड होता है, तंत्र मंत्र साधनाओं से रिलेटेड होता है, डीप रिसर्च का भाव होता है अष्टम भाव। इनहेरिटेंस, विरासत, इंश्योरेंस का पैसा, हमारी सिक्योरिटी सर्विसेज, माइनिंग से जुड़े हुए क्षेत्र, पेट्रोकेमिकल्स, ये सारे आपके अष्टम भाव के तहत देखे जाते हैं। दो इतने महत्वपूर्ण भावों का स्वामी बृहस्पति आपके लाभ भाव में गोचर करने वाला है। जब ये लाभ भाव में जाएगा तो देखिए, ये जो भाव है ना, ये एक तरीके से देखा जाए तो ये हमारे कान हैं। अब जब बृहस्पति आपके लाभ भाव में गोचर करेगा 14 मई 2025 से लेकर अगले साल 26 तक, आपको बहुत सारी बातें सुनने के लिए मिलेंगी। और चूंकि जुपिटर एक शुभ प्लैनेट है, निसंदेह तौर पर आपको शुभ बातें सुनने के लिए अवश्य मिलेंगी। आप जानते हैं कि गुरु बृहस्पति को 3 दृष्टियां प्राप्त होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। गुरु स्वयं जाकर बैठे हुए हैं लाभ भाव में। ये उपचय भाव की श्रेणी में भी आता है। देखिए, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बताता चलूं कि गुरु की स्थिति यहां पर कोई विशेष अच्छी नहीं मानी जाती। उपचय भाव में यदि कोई क्रूर ग्रह आकर बैठता है और यदि वह आपकी पत्रिका में शुभ होता है
तो निसंदेह तौर पर आपको शुभ परिणाम देखने के लिए जरूर मिलते हैं। लेकिन एक जुपिटर जैसा डिवाइन प्लैनेट, ये जो 11वां भाव है ना, ये न सिर्फ लाभ भाव है बल्कि ये इच्छा पूर्ति का भाव है। अब हमारे मनुष्य जीवन में इच्छाएं तो असीमित हैं, ठीक है, तो इच्छा पूर्ति के भाव में गुरु जैसा प्लैनेट, जो कि एक डिवाइन प्लैनेट है, आध्यात्मिकता का, स्पिरिचुअलिटी का प्लैनेट है, इससे आप ज्ञान मांगेंगे ये आपको भरपूर देगा। इससे आप स्पिरिचुअलिटी मांगेंगे ये आपको भरपूर देगा। आपको लाभ के मार्ग पर चलने का रास्ता भी बताएगा, क्योंकि विजडम है, नॉलेज है, ज्ञान का भंडार है, ठीक है। लेकिन खुद यहां पर आकर बृहस्पति महाराज थोड़े से पीड़ित हैं, क्योंकि अब मानव जीवन की आकांक्षाएं, जिसमें कि नैतिक और अनैतिक दोनों ही प्रकार की आकांक्षाएं होती हैं, ठीक है, तो अब जुपिटर अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं कि मैं यहाँ पर इच्छा पूर्ति करूं तो किस तरीके से करूं। यदि ये मनुष्य मेरे हिसाब से चले तो इसकी इच्छाएं पूर्ति हो सकती हैं, लेकिन यदि हम जुपिटर के हिसाब से चलेंगे तो फिर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारी कठिनाइयां देखने के लिए मिलेंगी। क्योंकि ये बात ठीक है कि डिवाइननेस, नॉलेज अपनी जगह है, आध्यात्मिकता अपनी जगह है, स्पिरिचुअलिटी अपनी जगह है। नॉलेज तो हमारे लिए रिक्वायर्ड है, लेकिन हर वक्त हर समय स्पिरिचुअलिटी का दामन नहीं थामा जा सकता, क्योंकि यदि हम स्पिरिचुअल ही हो जाएंगे, अगर हम पूरी तरीके से आध्यात्मिक ही हो जाएंगे तो फिर सांसारिकता खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से जुपिटर जो है ये इच्छा पूर्ति के भाव में आकर अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं। और वैसे भी जुपिटर के साथ कहा जाता है कि स्थान हानि करो जीवा, अर्थात गुरु बृहस्पति जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के शुभ गुणों में थोड़ी सी कमी जरूर कर देते हैं। एक आदर्श भाव है ये, आपके बड़े चाचा ताऊ को रिलेट करता है, आपके बड़े भाइयों को रिलेट करता है, ठीक है। यहां से आपकी लंबी दूरी की यात्राएं देखी जाती हैं। अब गुरु बृहस्पति के पास में 3 दृष्टियां हैं, जैसा मैंने आपको बताया, 5वीं, 7वीं और 9वीं। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। कहीं भी अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए। गुरु की जो पंचम दृष्टि है ना, ये एकादश भाव में बैठे हुए गुरु की पंचम दृष्टि, ये सीधे सीधे आपके 3rd हाउस पर पड़ती है। 3rd हाउस ऑनलाइन चीजों का भाव है, इंटरनेट का भाव है, ये आपके छोटे भाई बहनों को दिखाता है। इसी भाव से हम आपकी छोटी दूरी की यात्राएं देखते हैं। मैंने आपसे कहा कि आपको अगले 1 वर्ष के दौरान बहुत कुछ अच्छी बातें सुनने के लिए मिलेंगी। देखिए, जुपिटर एक शुभ प्लैनेट है, अच्छाई तो इसके नस नस में समाई हुई है। तो यहां पर जब ये आपके 3rd हाउस पर दृष्टि डालेंगे, आपके सोचने की क्षमता का विकास होगा, क्योंकि 3rd हाउस आपके करेज को भी रिप्रेजेंट करता है, 3rd हाउस आपकी डिसीजन मेकिंग को भी रिप्रेजेंट करता है। जब आपके पास में नॉलेज, देखिए गुरु की दृष्टियां जहां पड़ती हैं उसे अमृत के समान पवित्र करती हैं, ठीक है। तो ये जो भाव है आपका 3rd हाउस, यहां पर जब जुपिटर की दृष्टि पड़ेगी, आपकी डिसीजन मेकिंग की क्षमता बढ़ेगी। आप जो अभी तक डिसीजन लेने में हिचकिचा रहे थे थोड़े, वो अब, या कहीं आपके डिसीजन गलत हो रहे थे, वो अब डिसीजन आपके सटीक पड़ने लग जाएंगे। आपको आपके छोटे भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा, जो अभी तक आपको शायद केतु के 2nd हाउस में गोचर करने की वजह से नहीं मिल पा रहा होगा। परिवार का जो सहयोग आपको नहीं मिल पा रहा था, आपके छोटे भाई बहनों का जो सहयोग आपको नहीं मिल पा रहा था, वो अब 14 मई 2025 के बाद से हमारे सिंह राशि और लग्न के जातकों को, यदि उनकी पत्रिका में गुरु की स्थिति शुभ है, निश्चित तौर पर उन्हें ये सुख, ये सहयोग मिलता हुआ जरूर दिखाई देगा। हो सकता है कि आपकी जॉब चली गई हो, आपका छोटा भाई आपकी मदद कर दे, आपका नया जॉब लगवाने में आपकी बहन आपकी मदद कर दे, ठीक है। इस तरीके की पॉजिटिव चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी और शुभ समाचार आपको सुनने के लिए डेफिनेटली मिलेंगे। अब इस जुपिटर की जो 4th दृष्टि है, देखिए, सॉरी, जुपिटर महाराज की जो 7वीं दृष्टि है, वो 7वीं दृष्टि आपके 5म भाव पर पड़ेगी।
पंचम भाव, जैसा मैंने आपसे कहा कि ये आपकी संतान को रिप्रेजेंट करता है, आपके संतान सुख को दिखाता है, आपके उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है जिनसे कि आपके संतान का भला हो सकता है। ये आपकी एजुकेशन को दिखाता है, आपकी संतान के एजुकेशन को दिखाता है, आपके लव और रोमांस को दिखाता है। साथ ही साथ स्टॉक मार्केट, सट्टा बाजार, स्पेकुलेशन, जुआ, इन सभी चीज़ों को पंचम भाव से देखा जाता है। पंचम भाव बेसिकली आपके पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का पुण्य प्रताप भी होता है। देखिए, यदि आपके पंचम भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ है आकर, आपको आपके नेटल चार्ट में यदि कोई शुभ ग्रह मिला हुआ है आप पंचम भाव में, तो आप ये मान के चलें कि आपने पूर्व जन्म में निश्चित ही कुछ अच्छे कर्म किए होंगे। और यदि यहाँ पर कोई पाप ग्रह आकर बैठा हुआ है तो मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। तो जब बृहस्पति की सप्तम दृष्टि जो है ये आपके पंचम भाव पर पड़ेगी, आपको आपके एजुकेशन में, यदि आप खुद स्टूडेंट हैं तो आपको, यदि आपकी संतान एजुकेशन है, निश्चित तौर पर इस आने वाले 1 साल के दौरान आपको ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। आप यदि किसी कंपटीशन में जा रहे हैं अपीयर होने के लिए, निश्चित तौर पर यदि गुरु आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो आपकी सफलता को सुनिश्चित करने का कार्य गुरुदेव बृहस्पति द्वारा जरूर किया जाता है। वहीं यदि आपका कोई लव रोमांस का मैटर है और आप उसे विवाह तक लेकर जाना चाहते हैं तो बृहस्पति ये काम भी आपके लिए करने वाले हैं। वे सभी माताएं बहनें जो कि संतान सुख की आकांक्षी हैं, 14 मई 2025 के बाद से गुरु बृहस्पति उन्हें उनकी गोद भरने का आशीर्वाद देने जरूर जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर एक चीज अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है कि स्टॉक मार्केट। यहाँ पर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मार्केट ऐसे भी वोलाटाइल है, और मार्केट में यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं सोच समझकर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, पूरी प्रॉपर नॉलेज लेने के बाद में। चूंकि गुरु आपके अष्टम भाव के स्वामी भी हैं। देखिए, रिसर्च की जो फील्ड है ना, ये मैं इस पे बार बार फोकस कर रहा हूँ कि जो रिसर्च की फील्ड है वहाँ पर आपको प्रॉपर एनालिसिस की ज़रूरत है, प्रॉपर रिसर्च की ज़रूरत है। और यदि आप प्रॉपर रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 14 मई 2025 से लेके अगले साल 26 तक गुरुदेव बृहस्पति आपको लाभ करा सकते हैं, लेकिन सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करें। जैसा मैंने कहा कि लव रोमांस, इसको आपको गुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि जो है ये आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी। सप्तम भाव आपके जीवन साथी का होता है, सप्तम भाव आपके व्यापार का होता है, आपके बिजनेस का होता है। आप एक बड़े जनमानस के साथ में, एक बृहद समुदाय के साथ में आप इस अपने आप को किस तरीके से कनेक्ट कर पाते हैं, लोग आपकी बात को कितनी वजनदारी के साथ में सुनते हैं और कितना वजनदारी के साथ उस बात पर अमल करते हैं, यह भी आपका सप्तम भाव दिखाता है। आपके अफेयर को विवाह में तब्दील करने का कार्य गुरुदेव बृहस्पति द्वारा जरूर किया जाएगा। यदि आप ऑलरेडी विवाहित हैं तो दाम्पत्य सुखों में बढ़ोतरी आपको देखने के लिए मिलेगी। देखिए, शनि की ढैया, मैं मानता हूं कि शनि एक भाव में आपके 2.5 साल तक गोचर करते हैं, ठीक है, और 4 भावों पर ये अपना प्रभाव दिखाते हैं। जिस भाव में स्वयं बैठे हैं वो, और शनि को तीसरी, सातवीं और दृष्टि प्राप्त होती है। इसी तरीके से जुपिटर भी आपके साल भर में, जहां शनि एक भाव में 2.5 साल तक बैठकर डैमेज करेंगे, बृहस्पति उन्हीं चीजों को 2 साल के अंदर रिकवर करने का प्रयास करेंगे। तो शनि की ढैया आपके ऊपर जरूर लगी हुई है, लेकिन उस ढैया से आपको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जुपिटर है ना, अकेले शनि ही आपकी पत्री में थोड़ी है, अन्य प्लेनेट भी हैं, ठीक है। तो ढैया की चिंता से आप लोग जितने ग्रसित हैं, उस चिंता से आपको बाहर निकलना चाहिए। कोई नया बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं, नया कोई वेंचर आप शुरू कर सकते हैं, नई पार्टनरशिप का आपको कोई ना कोई प्रपोजल मिल सकता है जो कि आपके लिए इन फ्यूचर में चल के फायदेमंद साबित हो सकती है। आपको लाभ की स्थितियों का निर्माण गुरुदेव बृहस्पति भविष्य में, इस साल में किए गए निर्णय, इस साल में की गई पार्टनरशिप, इस साल में स्टार्ट किया गया नया बिजनेस, इस साल में किया गया नया विवाह, विवाह नया नहीं, खाली विवाह,
इस साल में किया गया विवाह आपको भविष्य में चलकर बहुत अच्छा लाभ दिला सकता है। यदि आप पॉलिटिकल लीडर हैं, आप ये मान के चलें कि एक साल के दौरान जनमानस आपसे कनेक्ट होगा, आपकी बातों को सुनेगा और आपकी बातों का उन पर व्यापक रूप से असर देखने के लिए आपको जरूर मिलेगा। अतः जो भी कहें सोच समझ के कहें, ठीक है। तो यहां पर आपको अष्टम भाव से रिलेटेड और पंचम भाव से रिलेटेड लाभ भाव में बैठे हुए जुपिटर बृहस्पति, गुरुदेव बृहस्पति आपको 14 मई 2025 से लेकर मई 2026 तक में इन चीजों का लाभ आपको जरूर कराने वाले हैं। अब मान लीजिए कि यदि बृहस्पति आपकी पत्रिका में कमजोर स्थिति में है, आप क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए आपको? विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। पाठ नहीं कर सकते हैं, इसको सुनना शुरू कीजिए। मैं मानता हूं कि विष्णु सहस्त्र नाम लंबा होता है, आपके पास में इतना वक्त नहीं होगा, तो कम से कम ऑफिस जाते समय या ऑफिस से आते समय अपने YouTube पर इसे चला लीजिए, इसकी रिकॉर्डिंग कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए इसे, और इसे सुनते हुए आप अपना वाहन चला सकते हैं, कार ड्राइव कर सकते हैं। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः या फिर ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, बृहस्पतिवार के दिन से इस मंत्र का जाप करना शुरू करें। प्रतिदिन कम से कम 108 बार रुद्राक्ष की माला से आपको ये जाप करना चाहिए। यदि बृहस्पति आपका कमजोर स्थिति में है, बहुत अच्छा और सबसे सुंदर सस्ता टिकाऊ उपाय जो हर घर में मौजूद होता है, अपने नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डालना शुरू कर दीजिए, ठीक है, और उस पानी से स्नान करना शुरू कीजिए। आप देखेंगे कि धीमे धीमे आपका बृहस्पति मजबूत होना शुरू हो गया है। लेकिन ये करना उसी स्थिति में है जबकि बृहस्पति आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में हो और शुभ नक्षत्रों में बैठे हों, अन्यथा इनका प्रभाव, बल देने का प्रभाव कभी कभी गलत भी हो जाता है। तो वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो दोस्तों, अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यदि हमसे पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।